राम मंदिर में धर्म ध्वजा और ये बड़ी और महा कवरेज आप सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं, जो कि लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और यह है GNT स्पेशल। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि होइए वही जो राम रचि राखा। ये शायद अयोध्यानाथ की ही प्रेरणा है, जो कि उनके अवध में समय का चक्र एक बार फिर से नए अध्याय की रचना कर रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि विक्रम संवत 2082 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर यानी कि 25 नवंबर 2025 को अयोध्या की धरती पर राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा और अयोध्या इन दिनों इसी उमंग की लहरों पर सवार है। और देखिए, तैयारियां लगातार जारी हैं। तैयारियों की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो तैयारियों का ये एक और रंग है जो आपके सामने है। अयोध्या से जनकपुर तक जहां आप नजर दौड़ाएंगे ऐसे ही रंग पाएंगे। अयोध्या से लेकर जनकपुर धाम तक सियाराम की जय जयकार आपको सुनाई देगी। नेपाल के जनकपुर धाम में सियाराम के विवाह की रस्में धूमधाम से चल रही हैं और ऐसी ही तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। एक तरफ राम मंदिर में ध्वजारोहण के अनुष्ठान चल रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर वैदिक ऋचाओं और मंत्रोच्चारण की ध्वनि से गूंज रहा है। तो वहीं मां जानकी के मायके जनकपुर में विवाह की तमाम रस्मों को भक्ति भाव के साथ पूरी आस्था के साथ निभाया जा रहा है। 25 नवंबर यानी कल विवाह पंचमी का मौका। कल श्री राम की ससुराल में सियाराम विवाह का शानदार उत्सव होगा। आपको अयोध्या भी लेकर जाएंगे और ध्वजारोहण की हर तस्वीर आपके सामने रखेंगे। और देखिए, खास मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ भी गए हैं। तमाम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इनके साथ, लेकिन सबसे पहले जनकपुर धाम सियाराम के मिलन का ये उत्सव कैसे मनाया जा रहा है, कैसी तस्वीरें, कैसी रौनक है, वो देख लीजिए जरा। सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष जैनाम भद्रम ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। जनकपुर से अयोध्या का रिश्ता उसी दिन जुड़ गया था जब जनक नंदिनी के शुभ कदम रघुकुल के राजमहल में पड़े थे। श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर रिश्ते की इस डोर को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया था। उसी दिन के बाद से राम हमेशा के लिए सियाराम हो गए और माँ सीता जनकपुर की बेटी से अयोध्या की बहू बन गई। आज 2 युगों बाद ये दोनों धाम दुनिया के 2 अलग अलग देशों में पड़ते हैं, लेकिन त्रेता में जुड़े उस रिश्ते को उसी प्रेम, श्रद्धा और उत्साह से निभाते आ रहे हैं। सिया रघुवर जी के संग परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया, छायो चहु दिसी प्रेम को रंग। राजा जनक का धाम फिर एक बार सियाराम विवाह की उसी रौनक और उल्लास से सराबोर है। और हो भी क्यों ना, बिटिया भले स्वयं जगत जननी का अवतार हो, लेकिन अपने घर आंगन की लाडली होती है। तभी तो आज जनकपुर धाम अपनी लाडली सिया के विवाह की तैयारियों में मगन है। जनकपुर के चेहरे पर मेहंदी के रंग सी लाली है। चौक चौबारे, मंदिर द्वारे, नई सजी धजी महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। ये तस्वीरें विवाहोत्सव के 5वें दिन निभाई गई मटकोर रस्म की है। सियाराम विवाहोत्सव में मटकोर रस्म को निभाने के लिए जानकी मंदिर से श्रद्धालु गंगा सागर गए। बता दें कि मटकोर रस्म माटी कोड़ने या मिट्टी से याचना करने की प्रतीकात्मक रस्म होती है। इस रस्म के जरिए वर वधू अपने नए जीवन की शुरुआत से पहले धरती माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और माता सीता तो यूं भी भूमिजा यानी भूमि की पुत्री हैं। मटकोर रस्म से पहले विवाह पंचमी महोत्सव के चौथे दिन जानकी मंदिर परिसर में तिलक की रस्म भी निभाई गई थी। इस
दौरान जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास जी ने राजा जनक की भूमिका निभाई, जबकि श्री राम मंदिर के महंत अयोध्या नरेश की भूमिका में नजर आए। राम जी के तिलकोत्सव में वैदिक रीति रिवाजों का पालन तो किया ही गया, लेकिन साथ ही जनकपुर की स्थानीय परंपराओं को भी निभाया गया। मैथिल संस्कृति के अनुसार तिलकोत्सव में उपहार दिए गए और तिलक की पारंपरिक रस्में पूरी की गयी। आपको बता दें, जनकपुर में विवाह पंचमी महोत्सव पूरे 7 दिन चलता है। इसी सिलसिले में रविवार को तिलकोत्सव का आयोजन हुआ था। इससे पहले रविवार को ही सुबह जनकपुर में भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई और सीता माता को 111 मीटर की चुनरी अर्पित की गई। इस दौरान जनकपुर की सीताराम गौशाला से शानदार शोभा यात्रा निकाली गई और नाचते गाते श्रद्धालुओं ने जानकी मंदिर पहुंचकर माता सीता को चुनरी अर्पित की। इससे पहले शनिवार 22 नवंबर को जनकपुर के बरबीघा रणभूमि मैदान में धनुष यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित धनुष यज्ञ के प्रसंग को जीवंत कर दिया। विवाह पंचमी उत्सव के तहत ही 21 नवंबर को जनकपुर में पुष्प वाटिका प्रसंग को फुलवारी लीला के रूप में प्रस्तुत किया गया था। विवाह लीला के दर्शन ये वही लीला थी जिसके दौरान श्री राम और माता सीता ने पहली बार एक दूसरे को पुष्प वाटिका में देखा था। इससे पहले 20 नवंबर को श्री राम और लक्ष्मण के नगर दर्शन के कार्यक्रम के साथ विवाह उत्सव का शुभारंभ हुआ था। अब 25 नवंबर को स्वयंवर और पारंपरिक रीति रिवाज से शुभ विवाह का आयोजन होगा। 25 नवंबर को दिन में 1 बजे रंगभूमि मैदान में स्वयंवर होगा। इसी दिन शाम 6 बजे से जानकी मंदिर परिसर में शुभ विवाहोत्सव का आयोजन होगा, जबकि अगले दिन यानी 26 नवंबर को सीता जी की विदाई से पहले दिन में 1 बजे जानकी मंदिर परिसर में राम कलेवा का आयोजन तय है। 26 नवंबर को राम कलेवा की रस्म के साथ ही सियाराम विवाह उत्सव का समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस समय जनकपुर में विवाह उत्सव की रस्में निभाई जा रही होंगी, ठीक उसी समय अयोध्या में जनकपुर के प्रतिनिधि राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल होंगे, क्योंकि शताब्दियों बाद सिया रामचंद्र से जुड़ा ऐसा खास मौका हो और उनकी ससुराल उसमें शामिल न हो, भला ये कैसे हो सकता है। फिलहाल अयोध्या से नेपाल तक जोरदार तैयारी है और जबरदस्त उत्साह भी। बस अब उस घड़ी का इंतजार हो रहा है जब एक ओर प्रभु राम के मंदिर पर ध्वजारोहण होगा और दूसरी ओर सिया राम का शुभ विवाह। जनकपुर से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यकीन मानिए इतनी सुंदर अभिभूत करने वाली तस्वीरें बहुत कम नजर आती हैं। अगर आपको नहीं नजर आई हैं तो जीएनटी अभी ऑन कर लीजिए, जिसने ऑन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम रंग तमाम रौनक नजर आ जाएगी। क्यों नवजोत, ऐसी तस्वीरें देखी हैं? देखिए, इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, यानी कि हर छोटा बड़ा हर उत्सव अगर आपको देखना है, उसे जीना है, उसे एंजॉय करना है, उसकी खुशियों परंपराओं के साथ जुड़ना है, उसके नियम कायदों को जानना है, समझना है, क्यों ये हमारी संस्कृति को बहुत अहम बनाता है, तो आपको गुड न्यूज टुडे पर आना ही होगा। और ये तो बहुत भव्य दिव्य उत्सव है जिसकी लगातार कवरेज गुड न्यूज टुडे कर ही रहा है। हमारी सहयोगी गुंजन भी वहां पर मौजूद है। देखिए, ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर वो है जो दिन में अयोध्या कैसी लग रही थी, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, क्योंकि कल बहुत अहम दिन है जब यहां पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। वहीं दूसरी तस्वीरें, सरयू आरती भी हो रही है, शाम का वक्त है और यहाँ पर सरयू आरती शुरू हो चुकी है। वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि देखिए शगुफ्ता, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कल जो मुख्य मंदिर है वहां पर आम श्रद्धालुओं को जाने की फिलहाल कल इजाजत नहीं होगी, उन पर रोक लगाई गई है। परसों से आम श्रद्धालु जा सकते हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और 8 से 10 हजार के करीब लोग वहां पर वीवीआईपी जो मेहमान है वो पहुंचेंगे। वीवीआईपी हलचल कल के दिन ज्यादा रहने वाली है, इसी के चलते कल आम लोगों के दर्शन बंद किए गए हैं। लेकिन ये सरयू के दर्शन आप भी हमारे साथ इस वक्त कर सकते हैं। वहां पर आरती का आयोजन किया जा रहा है। आप देखते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। सुनिए आप।
स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत अहम घड़ी है ये, और उससे पहले राज जी, मैं चाहूंगी थोड़ा सा इन तस्वीरों को भी आप समझाइए। सरयू आरती हो रही है, तो जो तमाम अनुष्ठान हो रहे हैं वो इस वक्त मंदिर परिसर में चल रहे होंगे, और यहाँ पर सरयू पे क्योंकि आम भक्त भी मौजूद है, यहाँ आरती हो रही है। जी बिल्कुल। सरयू के लिए श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अगर अयोध्या की कोई सबसे बड़ी महिमा अगर कही जाती है तो सारजू जी को कही जाती है। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि दरस परस मज्जन अरूपाना और हरई पाप कह वेद पुराण। सारजू जी के दर्शन से, सिर्फ उस जल को स्पर्श कर लेने से या उस जल का थोड़ा सा आचमन करने से आपके जन्म जन्मांतर तक के जो पाप हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर अयोध्या की कोई बड़ी महिमा है, अगर चाहे वो मैं श्री रामचरितमानस उठा करके देखूं, चाहे मैं वाल्मीकि रामायण को उठा करके देखूं, तो सभी जगह पर सारजू जी की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। तो भगवान राम के स्मरण से पहले अयोध्या का जो सारजू जी का है उसका वर्णन हमेशा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। उत्तर दिश सरजू रामपुरी अवधपुरी मम पुरी सुहावन और उत्तर दिश सरजू बह पावन। ये भगवान राम जब अयोध्या का वर्णन करते हैं तो अयोध्या का वर्णन करते हुए सबसे पहले सारजू जी का वर्णन जरूर करते हैं। तो इसलिए ये दिखता है कि सारजू जी कितनी महत्वपूर्ण है, और उसी कारण से सायंकाल में सबसे प्रथम जो आरती की जाती है, जब राम दरबार में आरती हो रही होती है, हनुमानगढ़ी के अंदर आरती हो रही होती है, सभी जगह पर आरती हो रही होती है, तो जो दृश्य आप देख रहे हैं नया घाट के साथ जो सारजू जी का तट पड़ता है, वहां पर यह आरती हो रही है, तो वहां पर सीधे सारजू जी की भी उसके साथ आरती की जाती है। ये दृश्य वास्तविकता में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं दोबारा एक बार धन्यवाद करूं आप सबका, आपकी टीम का, जीएनटी का, कि जिसके माध्यम से घर में बैठे हुए हम लोग इस दृश्य को देख पा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी का मुक्ति का जो सबसे पहला लक्षण बताया गया कि अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, आचमन नहीं कर पाते हैं, आरती में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, पूजन नहीं कर पाते हैं, तो दरस परस यानी सबसे पहली जो सीढ़ी है वो अगर दर्शन भी हो जाए सारजू जी की आरती का, या सारजू जी की आरती या सारजू जी का दर्शन हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपके जन्म जन्मांतर कृत जो पाप कर्म हैं वो पाप कर्म आपके जीवन से नष्ट हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में, और जब भी वर्णन आता है, जैसा जब आप लोग पूजन करते हैं घर के अंदर, तो वहां एक मंत्र आता है, गंगे चो यमुने चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले आत्मनियम सन्निधम करो। तो यदि आचमन कर लिया जाए, स्मरण कर लिया जाए, तो वहां आपका जीवन पवित्र होता है। तो आज यहां आरती करके उन सारजू जी के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है, जो अपनी प्रार्थना है, वो सभी लोग यहां पर अर्पण कर रहे हैं, वो सभी लोग पूजन कर रहे हैं। अगर आप अयोध्या जाते हैं, अवध का पूजन करते हैं और बिना सारजू जी का दर्शन किए हुए, बिना स्नान किए, बिना आचमन किए आप चले जाते हैं, वहां नागेश्वरनाथ भगवान शंकर भी हैं, अगर उनका दर्शन किए बिना चले आते हैं तो फिर अवध का दर्शन पूरा नहीं माना जाता। अच्छा राज जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि जो हम तमाम अनुष्ठानों की बात कर रहे हैं, 17 घंटे 39 मिनट 54 सेकंड का वक्त बचा है, क्योंकि कल 12 बजे अभिजीत मुहूर्त है जिस वक्त धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। जो उससे पहले के तमाम अनुष्ठान है, मैं अगर अभी से लेके कल 12 बजे तक की बात करूं तो शाम के आज के क्या अनुष्ठान है, कल के क्या रहेंगे? देखिए, जैसा कि 5 दिन तक लगातार पूजन, जो 5 दिन का पूरा कार्यक्रम है, 20 से लेकर के 25 तारीख तक वो पूरा फिक्स है प्रोग्राम। अच्छा, क्योंकि सबसे पहले दिन का पूजन हुआ, कलश देवता का पूजन हुआ, फिर वेदी इत्यादि की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वेदी इत्यादि का आवाहन हुआ, फिर प्रतिदिन अलग अलग विशेष प्रकार का पूजन होता है। अगर आज रात्रि का मैं ये समझने का प्रयास करूं कि कहां तक पूजन पहुंचा होगा, तो आज की जो प्रक्रिया है, जो मंत्र जप जैसा पुरुष चरण करने का विधान है या 1.25 लाख मंत्र को करने का विधान है, तो आज जो 1.25 लाख मंत्र है, जो वेदों के पाठ का विधान है, तो आज करीब करीब सायंकाल तक उन वेदों के पाठ को करीब करीब पूर्ण कर लिया गया होगा। कल के लिए जो पाठ की प्रक्रिया है वो थोड़ा छोड़ा जाएगा, ताकि वहां तक हम पहुंचे ना, कल बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो। कल इजिली वो पाठ 12 बजे से पहले जो समय रखा गया है अभिजीत मुहूर्त का, उससे पहले वो पाठ पूरी तरीके से पूर्ण कर लिया जाए। सुबह क्या होगा, पुनः सभी को आज रात्रि को पूजन करके फिर जो आरती हो रहा है, आरती इत्यादि करके जो पाठ इत्यादि चल रहा है, अखंड पाठ निश्चित रूप से चल रहा होगा,
वो पाठ पूरी रात्रि चलता रहेगा। सुबह फिर से एक बार पुनः सारजू जी का जल इत्यादि ला करके सभी लोग उसमें स्नान करके, क्योंकि जो लोग अयोध्या में रहते हैं मोस्टली लोग सारजू स्नान करते हैं। जो लोग वहां पर जो अतिथि इनवाइट किए गए हैं, बुलाए गए हैं, वो लोग सारजू स्नान करते हैं। फिर जो वहां संत इत्यादि हैं वो आकर के जल इत्यादि ला करके दोबारा से पूजन इत्यादि की पूरी प्रक्रिया, गणेश जी का पूजन, षोडश मातृका का पूजन, सप्तकृत मातृका का पूजन, पंचांग जो देवता हैं उनका पूरी तरीके से पूजन, भगवान राम का पूजन, वाल्मीकि जी का पूजन, गोस्वामी तुलसीदास जी का पूजन, वाल्मीकि रामायण इत्यादि का पूजन, वेदों का आवाहन और उनका पूरी तरीके से पूजन। उसके बाद जितने भी देवी देवता इत्यादि हैं उनका आवाहन और प्रॉपर पूजन किया जाएगा। वो पूजन करने के बाद फिर यज्ञ प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पूरी तरीके से जो जप हुआ है उसका दशांश पूरा यज्ञ किया जाएगा। फिर ध्वज का पूजन किया जाएगा। ध्वज का नियम है कि उसके वस्त्र का पूजन इत्यादि करके फिर जो आगे की प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। ठीक है, चलिए अनुष्ठान कैसे रहने वाले हैं और कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ये तो आपने जान लिया। अब सीधा गुंजन का रुख कर लेते हैं, जो कि अयोध्या से तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं और हमें भी दिखा रही हैं। गुंजन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि सरयू के किनारे तो आरती चल रही है, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं एग्जैक्ट वो बताइए और वहां पर कैसी हलचल है वो दिखाइए। बिल्कुल, देखिए शगुफ्ता, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लता चौक पर और यहाँ की जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। रौनक इसलिए क्योंकि वो पल बहुत नजदीक आ रहा है, लेकिन अगर मैं लोगों की बात करूँ तो रास्ते पूरी तरीके से खाली हैं। लोग आज से लेकर कल तक, क्योंकि कल सिर्फ वीआईपी एंट्री यहाँ पर होने वाली है, आम लोगों के लिए मंदिर परिसर पूरी तरीके से बंद रहने वाला है, तो इसीलिए तमाम तरीके से यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो आप देख सकते हैं लता चौक पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर राम मंदिर के लिए पूरा रास्ता जा रहा है। इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ उसे धर्म पथ कहा जाता है, जहाँ सूर्य के चिन्ह बनाए गए हैं, पिलर्स लगाए गए हैं और वहीं अब हर तरफ आपकी नजर जाएगी, जहाँ सिर्फ पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे, ट्रैफिक पुलिस आपको नजर आएगी। पूरी अयोध्या को बहरहाल बंद कर दिया गया है, कहीं से भी मीडिया को भी निकलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अब वो पल नजदीक आ रहा है। ये जो रास्ता जाता है ये जाता है सीधे राम मंदिर के लिए और इस पूरे रास्ते को कहा जाता है राम पथ। इसके दूसरी तरफ है धर्म पथ। चलिए लौटते हैं गुंजन आपके पास, लौटते हैं, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा और कैसी रौनक है वो भी देखने के लिए वापस आपके पास आएंगे। राज्य हमारे साथ बने हुए हैं। राज्य, देखिए विवाह पंचमी का भी जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि कल के दिन सिया राम का जब हम जिक्र करते हैं तो हम आदर्शों का जिक्र करते हैं। ये आदर्श हमारे जीवन में कैसे आए इसका जिक्र भी कर लेते हैं। देखिए, अगर राम जी से सीखने की मैं हमेशा बात करता हूं, इस पर हमेशा मैं चर्चा करता हूं। अगर कल के दिन की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मैंने बार बार नवजोत जी के साथ कई सारी चर्चा इस पर हो चुकी है और बताया गया है कि भाई कल का दिन पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर दिन है। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरुत अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग वरवारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। लेकिन श्री रामचरितमानस के अंदर एक विवाह के दिन की माता जानकी का सुंदर चर्चा आती है और मुझे लगता है अगर आज मैं पूरे विश्व की बात करूं तो मैं अयोध्या का जो दृश्य देख पा रहा हूं, जो सुंदरता देख पा रहा हूं, उसकी शोभा। जब माता जानकी की जो शादी हो रही थी ना, जब माता जानकी जयमाल लेकर के भगवान को पहनाने के लिए जा रही तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सखिन मध्य सिय सोहत कैसे, सखियों के बीच में सीता जी कितनी सुंदर लग रही हैं। सखिन मध्य सिय सोहत कैसे, छबिगन मध्य महाछवि जैसे। जिस प्रकार स्वरूपों के बीच में कोई महास्वरूप, कोई बहुत सुंदरता आ गई हो, इस प्रकार माता जानकी की शोभा प्राप्त होती है। इसी प्रकार आज मैं पूरे अगर भारत विश्व में अपने आप में बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसी के साथ भारत विश्व गुरु है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस सुंदर भारत के अंदर अगर आज मैं बात करूं तो अयोध्या एक विशेष सात्विक तत्व के साथ, एक विशेष सुंदरता के साथ अपने आप को दर्शा रही है। अगर मैं भगवान राम के आदर्शों की बात करूं, भगवान राम के मैं आदर्शों को किस किस चीज को लेकर के बात करूं, मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय होगा। अगर मैं उनके जनरली बचपन की बात करूं, मैंने बार बार इस शब्द को कहा है, आपके चैनल पर कहा है कि आज का समय इस प्रकार का है कि यदि माता पिता बच्चे को उसके अनुसार मोबाइल इत्यादि ना दिला पाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना दिला पाएं, तो बच्चे कहते हैं कि पिताजी ने मेरे लिए क्या किया है या माता जी ने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन मैं उस दृश्य को याद दिलाना चाहता हूं जब भगवान राम
रात को उनको राजा बनने के लिए कहा गया और सुबह पता चलता है कि नहीं, आपको बन जाना है। और पिता सिर्फ अपने वचन को रखने के लिए, पिता ने कहा भी नहीं था कि बन जाइए, सिर्फ वचन रखने के लिए बन जाते हैं। लेकिन माता से जाकर के जब संदेश सुनाते हैं कि पिता ने मुझे बन दिया है, तो आप सोचिए क्या सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। और शब्द का प्रयोग भगवान राम से इसलिए सीखना चाहिए, माता से ये नहीं कहा। अगर माता से डायरेक्ट कहते कि पिताजी ने मुझे बन दे दिया, तो माता जी के मन में पिताजी के प्रति कहीं ना कहीं द्वेष भावना उत्पन्न होती। भगवान राम ने कहा, पिता ही दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़काजू। पिता ने मुझे बनका राजा बना दिया है, जहां मुझे बहुत सुंदर कार्य करने का मौका मिलेगा, जहां मेरा कार्य है। तो इसलिए भगवान राम से कहने का तरीका है, आप किस तरीके से कहें कि किसी के मन में द्वेष भी ना उत्पन्न हो। बहुत कुछ सीख सकते हैं, यहीं से चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम फिर से अयोध्या के कनक भवन लिए चलते हैं। कनक भवन के लिए कहा यह जाता है कि ये कभी सोने का महल हुआ करता था, जिसे माता कैकेयी ने शादी के बाद जानकी जी को उपहार में दे दिया था। और देखिए, भव्य राम मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर ध्वजारोहण की एक कहानी है, लेकिन कहानी तो ये राम और सीता के विवाह की भी है। हम इस वक्त अयोध्या के कनक भवन में हैं, जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यूं तो ये कनक भवन माता कैकेयी का रहा, लेकिन जब राम सीता विवाह हुआ, उसके बाद सीता मैया से खुश होकर कैकेयी माँ ने ये पूरा कनक भवन सीता माँ को उपहार स्वरूप दिया। तस्वीरों में आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस कनक भवन की भव्यता, युग बदल गए, साल बदल गए, दौर बदल गए, लेकिन इस कनक भवन की खूबसूरती आज भी वही बनी हुई है। जितने श्रद्धालु श्री रामचंद्र के दर्शन करने राम मंदिर आते हैं, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के आगे माथा टेकते हैं, उतने ही श्रद्धालु कनक भवन भी आते हैं, क्योंकि यहाँ विराजमान है सामने सीता राम दरबार। यहीं पर पूजा के लिए लोग आते हैं। सिक्योरिटी आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी आज क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन है, ध्वजारोहण कार्यक्रम है, इसलिए हर उस इमारत जिसका जुड़ाव रामायण काल से रहा है, वहां की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। हमारे साथ जो है इस वक्त राम भक्त हनुमान खुद को कहने वाले एक शख्स हैं, जिनके हाथ में एक गदा है और यहाँ हाथ में मंजीरा है, श्री रामचंद्र की तस्वीर है और एक ये स्पीकर जैसा जो लाउड है वो भी लिए हुए हैं। और पीछे इनके जो है बजरंग बली की तरह कि आप देखेंगे पूंछ भी लगी हुई है, जिसमें इस तरह की घंटियां बजी हुई हैं। परिचय दीजिए अपना। हम राम भक्त हनुमान जी हैं, अवध में कम से कम 10-12 वर्ष से सेवा कर रहे हैं हनुमान जी के रूप में। सबको दर्शन देते हैं, सबसे सीताराम कराते रहते हैं। ध्वजारोहण का मौका है, राम सीता विवाह की वो शुभ तारीख भी पड़ रही है। कैकेयी भवन का क्या महत्व है, कनक भवन का क्या महत्व है? कनक भवन का यही महत्व है कि राजा दशरथ जी महाराज जी की 3 रानियां थी, तीनों रानी का अलग अलग महल था। तो कैकेयी माता के लिए भी यह महल बनवाया गया, दशरथ जी ने बनवाया। जब सीताराम जी का विवाह होकर के आया तो सीता जी बहुत सुकुमारी थी, बहुत कोमल थी, वो परागों के फूलों पर चलती थी, उनके लिए फूल बिछाया जाता था। ये उस समय सोने का महल था, अभी तो दिख रहा है कि पत्थर का है। लेकिन इसीलिए कैकेयी माता ने सोचा कि मैं मुंह दिखाई में क्या दूं सीता जी को, तो ये कैकेयी भवन सीता माता ने अपने मुंह दिखाई में सीता माता को दे दी। और यहाँ शुभ विवाह हर साल होता है, राम जी को धूमधाम से मनाया जाता है। धूमधाम से मनाया जाता है, तो कुछ आप दिखाइए ना अपना कि किस तरीके से आप खुशी मना रहे हैं। भाई राम सीता का विवाह है कल और ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, ऐतिहासिक तौर पर राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है, कुछ दिखाएंगे गाकर, कुछ दिखाएंगे आप? सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जी का शुभ विवाह है, बोलो भाई वाह वाह है। सीताराम का शुभ विवाह है, बोलो भाई वाह वाह। तस्वीरें फिलहाल आपको सरयू आरती की दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। सरयू आरती इस वक्त अयोध्या में चल रही है, जहां पर पीछे भी आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं, जो लोग वहां पर राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं या फिर जो लोग अयोध्या पहुंचे हैं, वो यहाँ पर इस पल के साक्षी बनने के लिए मौजूद हैं। तो ये सरयू जी की तस्वीरें हैं, जहां पर भव्य दिव्य आरती भी चल रही है। इसकी तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से ही चंद्रांशु जी महाराज कथावाचक जुड़ चुके हैं। चंद्रांशु जी महाराज, हर दिन आपसे बातचीत होती है और यकीनन आपसे बड़ा सौभाग्यशाली शायद कोई नहीं होगा। 2 साल पहले भी आप वही थे। आप तो खैर अयोध्या वासी हैं ही, कहते कि जिसने अयोध्या में जन्म ही ले लिया वो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली होता है। तो आज क्या भाव आपके मन में आ रहे हैं? कल का दिन बहुत अहम, जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे। आज इस वक्त शाम के वक्त मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, क्या भाव आपके मन के हैं?
चंद्रांशु जी महाराज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, चंद्रांशु जी को आवाज नहीं आ रही है, लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए चंद्रांशु जी महाराज, आवाज आ रही, सुन पा रहे आप मुझे? आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सरयू किनारे की तस्वीरें आप देख लीजिए। जीएनटी पर आप दर्शन कर सकते हैं इस महाआरती का, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पर मौजूद रहकर इस आरती के सरयू किनारे तट पर आप मौजूद हैं, इसके दर्शन कर रहे हैं, तो आप अपने तमाम कष्टों का निवारण बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि राज्य ने भी बताया कि अगर आप वहां पर नहीं भी मौजूद हैं, आप फिजिकल तौर पर आप वहां पर नहीं हैं, तो अगर यहां पर रहते हुए अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस आरती को देखने का, इसको महसूस करने का, तो भी आपके तमाम कष्टों का निवारण हो जाएगा। गुंजन हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गुंजन, दिखाइए कैसी रौनक है, कुछ तस्वीरों में बदलाव नजर आ रहा है? बिल्कुल शगुफ्ता, मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। ये मुख्य चौक है जिसे अयोध्या की शान माना जाता है, यानी कि लता चौक पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये सेंटर ऑफ अयोध्या कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ है राम की पैड़ी, दूसरी तरफ है राम मंदिर और तीसरी तरफ वो रास्ता है जहां से अयोध्या में एंटर किया जाता है। और कल भी जो विशिष्ट अतिथि आएंगे वो इसी रास्ते से होकर आएंगे। पूरे अयोध्या में आम लोगों की संख्या बहुत बहुत कम है। मंदिर के पास आपको कुछ लोग जरूर नजर आ जाएंगे, लेकिन पूरी अयोध्या नगरी में इस वक्त आपको लोग नजर नहीं आएंगे, लेकिन सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, पुख्ता इंतजाम नजर आएंगे। जितनी भी गाड़ियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, सब अधिकारियों की गाड़ियां हैं। आपको बता दूं मैं, एटीएस कमांडो, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, उन्होंने पूरे मंदिर प्रांगण को घेरा हुआ है। मंदिर सुरक्षा 5 लेयर में की गई है, जिसमें एसपीजी है, एनएसजी है, इसके अलावा एटीएस है, सीआरपीएफ है, पीएससी के जवान इसमें शामिल हैं। यूपी पुलिस और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की टीमें भी लगी हुई हैं। तो अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है, सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि समारोह में उन 100 दानदाताओं को भी आमंत्रित किया गया है जिन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा का दान दिया था राम मंदिर के निर्माण में। अब जब कल निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, तो उन लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। आम श्रद्धालुओं के लिए कल दर्शन पूरी तरीके से बंद रहेगा। आज के दिन दर्शन जरूर हुआ है, लेकिन उनकी भी संख्या बहुत कम देखी गई है। अगर आप मंदिर में भी जाएंगे, क्योंकि मंदिर बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो मंदिर में भी भक्तों की संख्या काफी कम देखने को मिली, क्योंकि पहले से ये कह दिया गया था चंपत राय जी की ओर से कि प्रोटोकॉल लगेगा, दर्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शगुफ्ता, बिल्कुल गुंजन लौटेंगे वही बात कि कम संख्या में लोग हैं, लेकिन वहां पर क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि शगुफ्ता जहां पर गुंजन मौजूद है, अभी देखिए ना, अभी भी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। तो अगर मुख्यमंत्री वहां पर तमाम व्यवस्थाओं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर प्रोटोकॉल के तहत उस पूरे एरिया को अभी फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर ही दिया गया होगा। लेकिन उस बीच ये सरयू तट की तस्वीरें जहां पर सरयू आरती चल रही है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। 17 घंटे 25 मिनट 27 सेकंड का वक्त बचा है। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें और हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल 12 बजे का वक्त है जिस वक्त धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होंगे। इससे पहले आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद है। पूरा परिसर जहां पर कल वीवीआईपी मूवमेंट होगा, जहां पर कल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, उससे पहले की तैयारियों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, हर एक अधिकारी से खुद बातचीत कर रहे हैं। कैसा होगा वो समारोह, किस तरह की तैयारियां, वो सब अब सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं। वक्त बचा है 17 घंटे 23 मिनट और 17 सेकंड। बिल्कुल, देखिए खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ स्टूडियो में ब्रज रसिक मधुकर जी जुड़ गए हैं। ये भजन गायक हैं और कथावाचक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हम राम भगवान को याद कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। कैसे आप अपने शब्दों में उनको याद करेंगे? अब तो मेरा राम नाम दूसरा न कोई, अब तो मेरा राम नाम दूसरा न कोई, अब तो मेरा राम नाम दूसरा न कोई, अब तो मेरा राम नाम दूसरा न कोई।
माता छोड़ी पिता छोड़े, छोड़े सखा सोए, साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोए। संत देख दौड़े आई, जगत देख रोए, प्रेम आंसू डारे डारे प्रेम बेल बोए। अब तो मेरा राम नाम दूसरा न कोई, अब तो मेरा राम नाम दूसरा न कोई। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए, उस शुभ घड़ी का इंतजार आप सबके साथ साथ हम भी कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों राम भक्त बेसब्री से कल के दिन का इंतजार कर रहे हैं। कल की सुबह जब वो अभिजीत मुहूर्त हम सबके सामने होगा, उस पावन घड़ी का इंतजार, उसका काउंटडाउन इनफैक्ट कहें कि शुरू हो चुका है। आज से कुछ ही घंटों बाद यानी अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराया जाएगा। ये शिखर ध्वज प्रतीका है एक संकल्प यात्रा के पूरा होने का। ये पताका राम मंदिर की पूर्णता का एक शंखनाद है। यह असंख्य भक्तों की सदियों की प्रतीक्षा का फल है। 16वीं सदी से लेकर अब तक राम मंदिर की पूर्णता के मार्ग में कई मोड़ आए, विकट घड़ियां आई। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को मंदिर की आधारशिला रखी गई और राम मंदिर के पहले चरण का निर्माण पूरा होने के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भव्य समारोह हुआ, जिसके अगले दिन यानी राम मंदिर के द्वार आम लोगों के लिए खोले गए। और अब राम मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है और भक्त मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चलिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त ब्रज रसिक मधुकर जी मौजूद हैं, मेरे साथ चंद्रांशु जी महाराज जुड़ चुके हैं, आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सबसे पहले जरा चंद्रांशु जी महाराज, आपके भाव जानना बहुत जरूरी है। मैं सवाल पहले भी यही पूछ रही थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, कुछ तकनीकी खराबी थी। आप अयोध्या में इस वक्त मौजूद है, मेरी सहयोगी गुंजन वहां पर मौजूद है, वो लता चौक पर है, वो वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं। लेकिन आप ये बताइए, अयोध्या वासी होने के नाते, राम भक्त होने के नाते, आज आपके भाव। नवजोत जी, आप हमको सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। आपकी आवाज क्लियर केवल नहीं आती है, ऐसे जब सेट करते हैं तब बराबर आवाज आती है। एक बार चंद्रांशु जी महाराज सुन पा रहे हैं, बस आप अपने भाव रखिए। आज आपको पूरा विश्व सुन रहा है, आज अयोध्या पर पूरे विश्व की नजर है, तो नवजोत जी ना सुने ऐसा कैसे हो सकता है? ऑडियो क्लियर नहीं है, चलिए उन तक आवाज नहीं जा रही है। चलिए, इसी बीच आपसे ही एक और भजन सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम राम भगवान को याद कर रहे हैं। तो आपने कहा है कि आज राम भगवान को हम याद ना करें तो ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, एक चीज मैं चाहूंगी, एक फरमाइश है, क्योंकि विवाह पंचमी का दिन है, तो राम और जानकी विवाह पर अगर आप कुछ सुना दे तो। 2 लाइनें। जी जी जी। सियाजू के पिया, सियाजू के पिया, आज दुल्हा बने। क्या बात है। सियाजू के पिया, सियाजू के पिया, आज दुल्हा बने। दुल्हा बने सखी, दुल्हा बने, दुल्हा बने सखी, दुल्हा बने। सियाजू के पिया, आज घुड़वा चढ़े। सियाजू के पिया, आज घुड़वा चढ़े। सखी घुड़वा चढ़े, पिया घुड़वा चढ़े। घुड़वा चढ़े, पिया घुड़वा चढ़े। सियाजू के पिया, आज दुल्हा बने। क्या बात है, बहुत खूब।
राजी, एक सवाल जो हम 4 बजे से चर्चा आपके साथ कर ही रहे हैं, जो मेरे मन में आ रहा था बार बार, क्योंकि हम कल 12 से 12:30 का अभिजीत मुहूर्त कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि विवाह पंचमी अपने आप में ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि एक ऐसी तिथि है, ब्रह्मा जी की दी हुई तिथि है, तो फिर इसमें हमें अभिजीत मुहूर्त की तलाश क्यों? देखिए, अब सुंदरता, अब क्या होता है कि आपके सामने बहुत सारे व्यंजन सुंदर सजे हुए हैं, सब कुछ बेहतर बना हुआ है नहीं है, लेकिन आप उसमें से कोई एक विशेष व्यंजन आपके लिए प्रिय क्यों होता है ना? जीएनटी भाई, इतने सारे टीवी चैनल हैं, न्यूज देख लेते तो बहुत सारी जगह है ना, लेकिन जीएनटी ही क्यों लोग पसंद करते हैं? मैंने शायद आपको बहुत दिन पहले एक चर्चा किया होगा कि मेरी बेटी ने कहा, मैंने कहा मैं दोपहर को खाना खा रहा था, तो मैंने कहा बेटा कोई चैनल लगा ले, न्यूज देख लेते हैं। बोले जब न्यूज ही देखना तो जीएनटी देख लो। क्या बात है। फिर अगर जीएनटी ही क्यों? वैसे राजी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि गुंजन हमारे साथ वहां से, मैं शगुफ्ता आपके पास आ रही थी, गुंजन बात सुन ही रही है, लेकिन शगुफ्ता कहीं भी जाइए ना, कम से कम बाहर जब हम शूट वगैरह पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इसीलिए देखते हैं क्योंकि बहुत पॉजिटिव खबरें, सुकून वाली खबरें। मैं एक स्पिरिचुअल चैनल की बात कर रहा हूँ, एक दिन कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा था, तो स्पिरिचुअल चैनल कहता है कि वहां का जो हेड है वो कहता है हाँ जीएनटी बड़ा सुंदर है, आपको वहां पर देखते हैं ना दुनिया के उससे सब कुछ नजर आता है, सुंदरता देखने को। चलिए आप अपनी बात रखिएगा एक बार, अब लग रहा है कनेक्शन हो गया चंद्रांशु जी महाराज से। चंद्रांशु जी महाराज सुन पा रहे हैं तो अपने भाव आज प्रकट कीजिए, क्या मन में आ रहा है आज? निश्चित तौर पर हम सब अपने को भाग्यशाली समझते हैं, यह समझते हैं कि भगवान हम सब लोगों को कृपा पात्रों में चुना हुआ है, जो अयोध्यावासी होने का गौरव ले रहे हैं। तो जैसे जनकपुर में भगवान राम को देख करके जनकपुर वासी कह रहे थे, विवाह पंचमी भी चल रही है, उन सब लोगों ने भगवान सीताराम, राम जी, लक्ष्मण जी को देख करके कहा, हम सब सकल सुकृत वासी, भय जग जन्म जनकपुर वासी, हम सब अनंत सुकृतों पुण्यों के कहीं भागीदार हैं, जो जनकपुर वासी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे राम लक्ष्मण का दर्शन निज नयनों से, सीता जी का दर्शन निज नयनों से हम कर पा रहे हैं। जैसे शिखर में भी देख पा रहे हैं कि इस समय राम जी के राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा है, पर लेजर शो के द्वारा जो चल रहा, उसमें कहीं न कहीं सीताराम जी का विवाह जयमाला का ही कहीं न कहीं लगातार दिखा रहे हैं सब लोग, क्योंकि यह अपन के आप में विवाह पंचमी का एक उत्सव, महामहोत्सव के रूप में कहीं न कहीं अपने आप में है। तो अयोध्यावासी होने का जो गौरव मुझको प्राप्त हो रहा है, और अपने ही आंखों से हमको पता है, आप जीएनटी चैनल चला रही हैं, जीएनटी चैनल एक ऐसा चैनल है जो कहीं न कहीं धर्म से जुड़ करके आस्था से वो सब प्रोत लोगों करवा रहा है लगातार। तो ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब राम जन्मभूमि से आंदोलन से जुड़े रहे हैं। हमारे पूज्य परमहंस जी, यहाँ स्वामी अभयदत्त जी, करपात्री जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, अनेकानेक महापुरुष, यहाँ तक कोठारी बंधुओं को आपने कई बार दिखाया होगा, सब भव्य राम मंदिर बने और आंखों से दर्शन कर सके, इसलिए सब आए थे, सबने संघर्ष किया, और हम उस भाग्यशाली पीढ़ी में है कि संघर्ष भी देखा और भव्य राम मंदिर भी देख रहे हैं। और एक बड़ी बात लोग कहा करते थे हम सब जब जाते थे आंदोलनों में, कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो लोग उस समय ताना कसा करते थे, पर तारीख नहीं बताए थे। और एक दिन वह समय आया जब तारीख घोषणा हो गई भूमि पूजन करने की। फिर एक समय ऐसा आया कि टाट पट्टी से भगवान एक भव्य मंदिर पर गए, और अब ये ध्वजारोहण जो हो रहा है, ध्वजा भगवत ध्वज लगने के साथ में यह दिखाना है, यह बताना है, पूरी दुनिया ने माना कि केवल तारीख ही नहीं बताना था, केवल कहना ही नहीं था, अब हमने कहा था कि राम मंदिर बनेगी, तो भव्य राम मंदिर पूर्णता की ओर हो गया। यह गौरव का विषय, हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम कलंकित, जो हमारे ऊपर कलंक था वह कलंक ढह गया, अब कलंक कुछ भी नहीं बचेगा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि राम भक्त कभी पीछे जा सकते हैं, सनातन के पीछे जा सकते हैं, हक के लिए लड़ते नहीं। हम लोगों ने संघर्ष किया और ठान लिया कि बिल्कुल। देखिए, राम मंदिर की पूर्णता का संकेत आपको कल भी मिल जाएगा, क्योंकि कल ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके देखने के लिए, उस ऐतिहासिक पल को आंखों में कैद करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच ध्वजारोहण को लेकर आज अंतिम रिहर्सल भी हुई है। अयोध्या से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक रिहर्सल के समय वहां पर पहुंचे थे। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह किया गया ध्वजारोहण का ये रिहर्सल। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाले धर्म ध्वज का दिन अब आ ही गया है। आप ठीक मेरे पीछे अगर देखें तो राम मंदिर का शिखर आपको दिखाई देगा, और शिखर के पास वो जो भगवा ध्वज लहरा रहा है, दरअसल यही धर्म ध्वज है। 22 फुट ऊंचा और 11 फुट चौड़ा ये धर्म ध्वज, आज इसे रिहर्सल के तौर पर इस राम जन्मभूमि के शिखर पर फहराया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 25 नवंबर को
इस धर्म ध्वज को, इसका ध्वजारोहण करेंगे। और इसके साथ ही सदियों से जिसकी कल्पना की जा रही थी वो मंदिर पूर्ण हो जाएगा, यानी कि पूर्णता की ओर ये भगवान राम का राम जन्मभूमि मंदिर इस वक्त दिखाई देगा। लेकिन ठीक मेरे पीछे जिस तरीके से आपको इस वक्त भगवा ध्वज दिखाई दे रहा है, दरअसल ये इस पूरे मंदिर की पहचान होगी। कहते हैं कि शिखर दर्शन किसी भी मंदिर के लिए सबसे पावन माना जाता है, सबसे पावन होता है। और ऐसे में इस धर्म ध्वज को, इस भगवा ध्वज के दर्शन मात्र से ही दर्शन पूरे होंगे। लेकिन कल प्रधानमंत्री जब होंगे तो वंचित समाज के तमाम लोग, उनके जो मुख्य लोग हैं, मुख्य बिरादरियां हैं, वो सब के सब इसी धर्म ध्वज के तले मौजूद होंगी। और तब ये मंदिर जिस तरीके से निखर कर सामने आएगा वो अब श्रद्धालुओं के लिए एक नया मंदिर होगा। कुमार अभिषेक, अयोध्या। अब देखिए, इसको ट्रायल कहिए, रिहर्सल कहिए, लेकिन आखिरी पिक्चर जो है वो आपको कल नजर आएगी जीएनटी पर। लेकिन हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है। गुंजन का फोन आ चुका है, नवजोत की मेरे पास नहीं आ रहे। गुंजन आपके पास आ रहे हैं, आप किसको पकड़ के बैठी हैं? दिखाइए तस्वीरें, कैसी रौनक है, क्या दिखाने वाली है? बिल्कुल, देखिए मैं रौनक तो दिखाऊंगी। और अभी जब आप बातचीत कर रहे थे, जो हमारे गेस्ट आए हैं, कि अयोध्या कैसी उनको लग रही है, हाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अयोध्या वासियों से ही जान लिया जाए उन्हें आज कैसा लग रहा है। तो कुछ अयोध्या वासी मेरे साथ में मौजूद है जिनके हाथ में जय श्री राम के झंडे भी आपको नजर आएंगे। जय जय सिया राम, जय श्री राम। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप अयोध्या के ही हैं? जी, मैं अयोध्या का ही हूँ। कितनी बदल गई अयोध्या? अयोध्या एकदम पूरी तरीके से राम राज आ गया, एकदम पहले से अब में बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर हो गया है। हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने इतना काम कर दिया है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आज अयोध्या की धरती पे खुशी का उत्सव है। सदियों से मतलब हमारी आस्था का जो प्रतीक था आज सफल हो गया है। अच्छा, उस पल के लिए कितने उत्साहित हैं जब धर्म ध्वजा फहराएगी? कल हम धर्म ध्वजा नहीं, विजय ध्वजा फहराएंगे। और ये हमारे करोड़ों सनातनियों की आस्था का प्रतीक था जो कल पूर्णतः सच साबित होगा। तो एक बार उद्घोष कर दीजिए फिर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो देखिए, ये जो है ये उत्सव है, और उत्सव के रंग आपको अयोध्या वासियों के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आएंगे, क्योंकि ये वही अयोध्या वाले हैं जिन्होंने इंतजार किया है। ना सिर्फ अयोध्या वासियों ने बल्कि पूरे देश भर ने इंतजार किया है कि कब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। और जब मंदिर पूर्ण हो चुका है तो कल इंतजार किया जा रहा है धर्म ध्वज के फहराने का, जिसका हमको, आपको, हर किसी को इंतजार है। और हो भी क्यों ना नवजोत और शगुफ्ता, देखिए ये सनातन की जीत है। और जिस तरीके से धर्म ध्वजा जब फहराई जाएगी उससे, क्योंकि कई हमारी साधु संतों से बात हुई, कई बड़े संतों का कहना है हाँ। कि ये विजय का प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लौटते हैं। गुंजन लगातार तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं, लेकिन एक भजन का वक्त है। हम चाहेंगे कि एक भजन और सुनाइए आप। आज सखी मोरे भाग जागे, भाग भाग जागे, अवध में आनंद छाया। आज सब मेरे मंगल गावोरी, आज सब मिल मंगल गावो गावोरी गावोरी। हम घर राम पधारे, आज सब मेरे मंगल गावोरी। चौक पुराव चौक पुराव, मंगल गावो, जियाती हर्षायो दीदी। आज सब मिले मंगल गावो दी। सखियां सब मिले राग सुनाव दी। सखियां सब मिली राग सुनाव,
जियाती हर्षायोरी हर्षायो हर्षायोरी हर्षायोरी आज सब मेरे मन रहेगा हमारा कद। क्या बात, मन कर रहा है सुनते जाएं। आप रुक क्यों जाते हैं? रुका मत कीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। वो चौक पुराबो, आप लोग भी गाइए। मंगल गावो चौक पुराबो रे सखी मंगल गावो मंगल गावो हरि मंगल गावो चौक पुरावो जियाती सुख पारी आज सब मेरे मंगल गावो रे आज मोरे सखी भाग जागे भाग जागे मदने सासनी सद मदने मगद सरी 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 गम द सरी सरी कर सरी गम कर सरी गम द गम सासनी मगद सा रे भाग जागिरी सखी भाग जागे रे अवध में आनंद छायोरी आज सब मिले मंगल गावो मंगल गावो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। वाकई मन कर रहा है कि जैसे शगुफ्ता ने कहा कि मन कर रहा है आप गाते जाएं और हम सुनते जाएं। कुछ ऐसा ही माहौल आज पूरी अयोध्या नगरी में है। हर और मंगल गीत गाए जा रहे हैं क्योंकि कल बहुत अहम दिन है। कल है विवाह पंचमी का दिन और इसी के साथ साथ कल अहम दिन है क्योंकि कल ठीक 16 घंटे 59 मिनट और 16 सेकंड बाद धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जिस पर बड़ी और महा कवरेज लगातार गुड न्यूज पर जारी है।